क्या आप लोगों को शुगर की समस्या है, मतलब डायबिटीज़ की समस्या है? यदि नहीं है फिर भी डॉक्टर ने आपको HbA1c ब्लड टेस्ट कराने को बोला है, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये टेस्ट हमको क्यों लिख के दिया गया है, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही है। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं HbA1c क्या होता है, ये टेस्ट डॉक्टर आपको क्यों लिख के देते हैं, HbA1c टेस्ट क्या होता है और इस टेस्ट को किस तरीके से किया जाता है, क्या इस टेस्ट को करवाने से पहले आपको कोई सावधानियां रखनी चाहिए और किस तरीके से इस टेस्ट के रिपोर्ट को पढ़ा जाता है। साल में ये टेस्ट आपको कितने बार करवाना चाहिए, इस टेस्ट का रिपोर्ट आपको कितने दिन में मिलता है और इस टेस्ट को करवाने के लिए कितना खर्चा होता है, पूरी जानकारी आपको मैं इस वीडियो में देने वाला हूं। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल वेंकटेश एच पुजार। मैं हूं डॉक्टर वेंकटेश एच पुजार। आइए आज की चर्चा को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमको जानना जरूरी है कि HbA1c क्या होता है। तो देखिए, HbA1c जो है ये होता है ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन को HbA1c कहा जाता है। आमतौर पे हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन को कैरी करता है खून में, लेकिन खून में ग्लूकोज की मात्रा अधिक होती है, तो ये ग्लूकोज हीमोग्लोबिन से मिलकर ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन बना सकता है। अब बात करेंगे कि डॉक्टर ये टेस्ट आपको क्यों लिख के देते हैं। तो देखिए, यदि आपके शरीर में कुछ ऐसे लक्षण आ रहे हैं जो मैं अभी आपको बताने वाला हूं, तो डॉक्टर आपको ये टेस्ट लिख के दे सकते हैं। जैसे कि आपको बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है, या फिर आप मूत्र मतलब यूरिनेट करने के लिए बहुत बार जा रहे हैं, पेशाब करने के लिए बहुत बार जा रहे हैं, आपका जो वजन है बहुत कम हो रहा है, आप लोगों को बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, आपका जो दृष्टि है वो ब्लर हो रहा है, आपको चीज़ें आंखों से अच्छी तरीके से नहीं दिख रही हैं, आपके जो हाथ पाँव है या फिर पाँव के नीचे का तलवा है उसमें एकदम आपको झंझनाहट हो रही है, बहुत ज़्यादा आपको थकावट बनी रहती है, आपकी जो त्वचा है बहुत ज़्यादा ड्राई हो रही है, या फिर आपके शरीर में कहीं घाव हो गया है और वो घाव जल्दी से भर नहीं रहा है, और आपको बार बार कोई ना कोई इन्फेक्शन हुए जा रहा है। यदि आपको PCOS की समस्या है, या फिर PCOS की फैमिली हिस्ट्री है, या फिर आपको हार्ट संबंधित कोई प्रॉब्लम है, या फिर हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है, तो इन सब लक्षणों के लिए डॉक्टर आपको ये टेस्ट लिख के देते हैं। अब हम बात करेंगे HbA1c टेस्ट क्या है। तो देखिए, पेशेंट के खून में ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन की मात्रा कितना है वो इस टेस्ट से हमको पता लगता है। इस टेस्ट से पेशेंट के पिछले 2 से 3 महीने का ब्लड शुगर कंट्रोल में है या नहीं वो पता चलता है, और पेशेंट को डायबिटीज है या नहीं वो भी इस टेस्ट से हमको पता चलता है। अब हम बात करने वाले हैं किस तरीके से इस टेस्ट को किया जाता है। तो देखिए, ब्लड सैंपल आपके हाथों में जो वेन्स होती हैं वहां से कलेक्ट किया जाता है। ब्लड सैंपल वहां एक निडल डाला जाता है और सिरिंज से खून को खींचा जाता है, और वो जो खून रहता है उसको एक ट्यूब में डाला जाता है और लैब में भेजा जाता है। तो ऐसे ये टेस्ट को किया जाता है। अब मैं आपको बता के देने वाला हूं, क्या आपको इस टेस्ट को करवाने से पहले कोई स्पेशल सूचना लेनी चाहिए या फिर कोई स्पेशल प्रिपरेशन करने की ज़रूरत है या नहीं। तो देखिए, इसका उत्तर है नहीं। इस टेस्ट को करवाने के लिए आपको कोई स्पेशल प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं है। आप इस टेस्ट को किसी भी वक्त कभी भी कहीं भी करवा सकते हैं। इसके लिए कोई आपको स्पेशल प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं है। अब मैं यहाँ पर आपको जो इम्पोर्टेंट पार्ट आता है वो बता के देने वाला हूँ कि इस रिपोर्ट को किस तरीके से आपको पढ़ना है। तो देखिए, जो नॉर्मल रिपोर्ट है मतलब क्या होता है, आपको शुगर नहीं है या फिर आप डायबिटिक हैं तो आपका शुगर कंट्रोल में है। तो नॉर्मल रिपोर्ट कितना होता है, जब आपका A1C जो लेवल है 5.7% से नीचे हो तो वो नॉर्मल रिपोर्ट माना जाता है। अगला प्री डायबिटिक, मतलब आपको आगे डायबिटीज होने की संभावना है या खतरा है, तो ऐसे में आपका जो A1C जो है वो 5.7
6.7% से लेकर 6.4%, 6.4% तक रहता है। तो देखिए मतलब आपको आगे डायबिटिक होने की संभावनाएं हैं। तो इसमें डॉक्टर आपको डाइट एक्सरसाइज बता देते हैं, यदि आप उसको फॉलो करते हैं तो आपका जो रिपोर्ट है फिर से नॉर्मल आ सकता है। अब देखिए यदि आप नया आपको डायबिटीज़ हुआ है तो देखिए आपके में रिपोर्ट में क्या होता है, जो A1C लेवल है वो 6.5% से लेकर या फिर 6.5% से ज़्यादा हो सकता है यदि आप डायबिटिक हैं, या फिर आपको नया डायबिटीज़ डिटेक्ट हुआ है तो ये A1C का लेवल होता है। तो देखिए यदि आप बहुत पुराने डायबिटीज़ के रोगी हैं तो आपका जो A1C का वैल्यूज जो होती हैं वो 6% से लेकर 7% तक होनी चाहिए। यदि ये वैल्यू 7% से A1C जो है 7% से ज़्यादा हो जाता और हमेशा आपका रिपोर्ट ऐसा ही रहता है तो आपको जो है आगे चलकर डायबिटिक कॉम्प्लिकेशन होने का खतरा जो है बढ़ जाता है, जैसे कि आपका किडनी खराब हो सकता है, आपको नर्व प्रॉब्लम, नसों की और समस्याएं हो सकती हैं और भी बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आपको हो सकते हैं। इसलिए आपके शुगर को हमेशा आपको कंट्रोल में रखना चाहिए। अब हम बात करने वाले हैं ये टेस्ट साल में कितने बार करवाना चाहिए। तो देखिए इस टेस्ट को आप साल में 1 बार या फिर 2 बार करवा सकते हैं और इसको 1 या 2 बार कंपलसरी करवाना ही चाहिए ताकि आप देख सकें आपका शुगर कंट्रोल में रहता है या नहीं रहता है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ टेस्ट का रिपोर्ट कितने दिन में आपको मिल जाता है। तो देखिए रिपोर्ट जो है आपको 1 दिन के अंदर ही मिल जाते हैं। बात करते हैं टेस्ट करवाने के लिए कितना कीमत लगता है, मूल्य कितना होता है। तो देखिए 300 से 600 रुपये तक इस टेस्ट का रेट होता है और रेट डिपेंड करता है आप कौन से लैब से इसको करवा रहे हो या फिर आप कौन सी सिटी में रहते हो, तो उस पे भी जो दाम जो है ज़्यादा या फिर कम हो जाता है। तो आशा करता हूँ वीडियो में जितनी जानकारी मैंने आपको समझाई है आपको सब अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि आप आगे भी इसी तरह के मेडिकल टॉपिक्स पे वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जो बाजू में आपको सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है उसको दबा दें, उससे आगे हमारे आने वाली सारी वीडियोज़ आप तक जल्द से जल्द पहुँच जाएंगी। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक का बटन दबाएँ और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें या फिर जिनको इस वीडियो की जरूरत है उनके साथ आप इसको शेयर कर सकते हैं। वीडियो को देखने के बाद भी यदि आपके मन में कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, मैं उसका उत्तर देने का प्रयत्न करता हूं। तो मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में कुछ नए विषय के साथ। टिल देन टेक केयर, धन्यवाद।